प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ को चलते हैं। शाबाश, इस क्वेश्चन को लगाओ। सेम वैसे ही है जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन लगवाया हुआ था, क्योंकि वो भी कुछ मोल के ऊपर बेस्ड था। मोल का सिर्फ एक ही फॉर्मूला होता, अगर फॉर्मूला याद हुआ हो तो बताओ। मोल इज इक्वल टू होता है वेट अपॉन मोलिक्यूलर वेट। अगर आप आवोगाद्रो संख्या से, मतलब आवोगाद्रो नंबर से निकालोगे तो भी निकाल दोगे। मोल इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ एटम्स अपॉन आवोगाद्रो संख्या। ठीक है, इस तरह से। अब हमसे कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ द पार्टिकल्स इन 0.1 मोल ऑफ कार्बन एटम। तो कार्बन एटम का कितना मोल है, जल्दी से बताएं। 0.1 मोल है, तो आप मोल का फॉर्मूला लिखेंगे। मोल इज इक्वल टू होता है वेट अपॉन मोलिक्यूलर वेट। ठीक है, या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स के हिसाब से बता दो। हमसे ये पूछा कैलकुलेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो आप कहेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय आवोगाद्रो संख्या। तो मोल कितने हैं, 0.1 मोल है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स ये आपको निकलवा रहा है, निकाल देंगे। और नीचे क्या है, आवोगाद्रो संख्या 6.023 इंटू 10 की पावर 23। डिवाइड वाली चीज़ जब मल्टीप्लाई में जाएगी, इक्वल के दूसरी साइड में मल्टीप्लाई में चली जाती है, तो ये मल्टीप्लाई में चली जाएगी। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई में जाएगी तो ये हो जाएगा 6.023 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 0.1। 0.1 का मतलब होता है 10 से भाग। पॉइंट हटाएंगे, नीचे 0 बढ़ा देंगे। एक 0 जो है पावर को कम कर देगा, 22 छोड़ेगा, वैल्यू आ जाएगी 6.023 इंटू 10 की पावर 22। देखो इतने होंगे 6.023। अब 23 ना देगा, 22 भी दे देता तो इसको इग्नोर करना। 22 भी हो सकता है, 6.023 भी हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पर 6.022। अब पावर माइनस में होगी नहीं तो ये दोनों कट गए। अब बात आती है इस पर, ये होगा नहीं, ये 1 मोल के लिए होता है। क्वेश्चन हमारा 0.1 मोल के लिए, तो ये बी की तरफ को चला जाएगा। देखो डायरेक्ट भी आंसर निकल जाता। आपको पता है 1 मोल के अंदर 6.023 इंटू 10 की पावर 23 होते हैं, तो 0.1 मोल के अंदर कितने हो जाएंगे, 0.1 से मल्टीप्लाई 6.023 इंटू 10 की पावर 22, सीधे सीधा आंसर आ जाएगा। तो इसको 1 सेकेंड में भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन अभी भी बहुत सारे बचे हुए हैं।